ये तो कार्यकर्ता विहीन पार्टी जनता दल हो गई है। बिहार में डगरा के बैगन वाली हो गई है। इनकी विश्वसनीयता तो सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जात के लोग आरसीपी सिंह को पसंद। प्रधानमंत्री का सपना देखना कोई बुरा नहीं है, सबको देखना चाहिए। और कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंग हो जाते हैं, जब नींद खुलती है तो सर ने तो कहा है कि ये डूबती हुई जहाज है और किसी भी दिन ये जहाज, और आपको सुनिएगा कि जदयू का अस्तित्व बिहार से खत्म हो गया, हम लोग फूल उल जाके चढ़ा। अगला सीएम कौन, इस सवाल का जवाब हम देना दें, नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार नहीं ना, उसके बाद कुमार की वापसी तय नहीं है। नीतीश कुमार का कहानी क्लोज। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं कि ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति में खुद अपने मेहनत से एक मुकाम प्राप्त किया है। उनका नाम है जितेंद्र नीरज। बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात और कुर्नी विधानसभा में आरसीपी सिंह गुट का क्या भूमिका है, वे चुनाव में किस तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए आइए हम रूबरू होते हैं आरसीपी गुट के नेता जितेंद्र नीरज जी से। सबसे पहले तो उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप लोगों का यानी आरसीपी गुट का क्या भूमिका है? देखिए, एक चीज हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम लोग अभी दलीय राजनीति पे है नहीं, तो चुनावी भूमिका में अभी बहुत हम लोगों की रुचि नहीं है। हम लोग इन द सेंस कि आरसीपी सिंह एंड हम लोगों की पूरी जो टीम है, तो हम लोगों की अभी इस तरह के चुनावों में कोई रुचि नहीं है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा भूमिका हम लोग निभाने वाले नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा मोरल सपोर्ट जो है, चूंकि जो विश्वास का हरण किया है मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के लोगों ने, तो बिहार के लोगों में तो ऐसे भी उनके प्रति काफी उदासीनता है और निराशा है। तो मास तो स्वतः ही इनके खिलाफ गोलबंद हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा भूमिका किसी राजनीतिक दल को निभाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने खुद से अपने खिलाफ लोगों को ऑर्गेनाइज होने के लिए मजबूर कर दिया है। तो लड़ाई तो वहां स्पष्ट है, लेकिन जहां तक हम लोगों के मोरल सपोर्ट का है, तो नैतिक समर्थन निश्चित रूप से महागठबंधन के खिलाफ जो कैंडिडेट होंगे, हम लोगों का नैतिक समर्थन उनको होगा। अच्छा, ऐसा चर्चा था कि आप लोग जो है एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो क्या ये सही चर्चा है? देखिए, वो जहां तक नई राजनीतिक पार्टी का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि पार्टी क्या होता है। पार्टी तो कार्यकर्ताओं का समूह है। तो आज हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही पेशेंस से और बड़े ही इत्मीनान से आरसीपी सिंह जी बिहार के गांवों में, हम लोग तो गांव तक जा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात हो रही है कि गांव स्तर में हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि आरसीपी सिंह संगठन के शिल्पकार रहे हैं। हम लोग गांवों में जा रहे हैं तो माने कार्यकर्ताओं का जो हुजूम जिस तरह से मिल रहा है, और आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट कार्यकर्ता है, वो एक दल के कार्यकर्ता है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट में, जेडीयू के, मैं बता रहा हूं आपको। तो जो निचली इकाई है इस पार्टी का, अब ये तो कार्यकर्ता विहीन पार्टी जनता दल हो गई है, और कुछ दिन में तो ये पार्टी रहेगी भी, हमको इसमें संशय है। तो मास लेवल पे कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के प्रति आकर्षित हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों का ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि बिहार के मैक्सिमम जिलों में अभियान, जनसंवाद अभियान जो चल रहा है वो हो गया है। कुछ जिला और बचे हैं, तो उन जिलों का भी फीडबैक लेने के बाद अभी ऐसा तय नहीं हुआ है कि हम लोग नई पार्टी बनाएंगे या हम लोगों के आगे की राजनीतिक यात्रा किस दिशा में चलेगी, ये तय नहीं है। लेकिन जहां तक पार्टी बनाने की बात है, तो मेरा मानना है कि जिसके साथ कार्यकर्ता होंगे, पार्टी कागज पे बनने का चीज तो है नहीं, बेस में अगर कार्यकर्ता है, अगर तय हो जाएगा, कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, तो पार्टी बनना कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी भी बन सकती है। जो बिहार का वर्तमान राजनीतिक हालात है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, उसमें आप अपने गुट को कहां देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं और जो राजनीतिक हालात आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में पैदा किया है, इससे बिहार की जनता काफी शर्मसार है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में नीतीश कुमार की पहचान हुआ करती थी कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। और नीतीश कुमार का आप याद करें तो नीतीश कुमार जी को जो व्यक्तित्व इनका डेवलप हुआ और जो नेतृत्व इनको दिया गया, तो ये महागठबंधन और भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी पार्टी के खिलाफ, जिसको कोर्ट ने जंगल राज कहा था, उसके खिलाफ इनको एक मुश्त मजबूती से खड़ा होकर के
और समाज के लोगों ने, बिहार के लोगों ने इनको अवसर दिया कि भाई आप नेतृत्व कीजिए, जंगल राज के खिलाफ एक मजबूत सरकार बने, तो इनका उदय हुआ था। तो जिन सवालों पे आपका उदय हुआ और जिन लोगों ने आपको, आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाया, आपने तो 1 मिनट में, भाई ऐसी भी क्या, को इतना उम्र हो गया मुख्यमंत्री जी आपका, ऐसी भी क्या सत्ता की लालसा कि आपने जनता के विश्वास को 1 मिनट में, जनता ने वोट दिया था कि एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के आप मुख्यमंत्री। देखिए दोनों लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। एक चीज आप गौर कीजिए, जो इनको वोट दिए थे वो इसलिए दिए थे कि एनडीए की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी पार्टी के खिलाफ ये वोट था कि सरकार बनेगी। और जो महागठबंधन, जो तेजस्वी जी को वोट देने वाले लोग थे, वो इसलिए वोट दिए थे कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। अब देखिए सीन क्या बन गया बिहार में। इधर से जो मुख्यमंत्री जी को वोट दिए थे वो ठगे महसूस कर रहे हैं कि भाई हम एनडीए के लिए वोट दिए और ये तो चले गए उधर। उधर जो वोट दिया था वो तो देख रहा है भाई हम इन्हीं के खिलाफ वोट दिए थे तेजस्वी को कि मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ आके भी यही मुख्यमंत्री बन गए। तो इनकी स्थिति हो गई डगरा के बैगन की। डगरा के बैगन समझते हैं ना, तो मुख्यमंत्री जी की स्थिति बिहार में डगरा के बैगन वाली हो गई है। इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और राजनीति में जब व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो फिर वो हास्यास्पद हो जाता है। रही बात आरसीपी सिंह जी का, तो आरसीपी सिंह ने अपने को प्रूफ किया है। अब ये किसी भी राजनीतिक विश्लेषक, आप लोग तो पत्रकार हैं, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक से अगर इस बात पर, आरसीपी सिंह के बात पर चर्चा कीजिएगा, समीक्षा आप अगर ईमानदारी से कीजिएगा, तो एक चीज आपको मानना होगा कि आरसीपी सिंह ने बिहार में अपने को प्रूफ कर दिया, अपने लीडरशिप को प्रूफ कर दिया। उन्होंने बता दिया, दिखा दिया कि बगैर किसी पार्टी के भी वो जिधर चल रहे हैं तो उनके पीछे एक बड़ी जमात खड़ी है। तो ये कोई साधारण चीज नहीं होता है, और ये तब होता है जब लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ा हो। तो आरसीपी सिंह के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा है, और आरसीपी सिंह की सादगी, आरसीपी सिंह की शालीनता, आरसीपी सिंह का अनुशासित चरित्र आम व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि कोई किसी एक जाति के लोग नहीं, सभी वर्ग के लोग। मधुबनी में 5000 से अधिक, आप देखिएगा रात में 11 बजे मीटिंग हुई थी तो अल्पसंख्यक समाज के लोग वहां जुटे हुए थे। तो सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जात के लोग आरसीपी सिंह को पसंद कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब बिहार में नेतृत्व क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और बिहार की जनता हतप्रभ है, एक नए नेतृत्व की तलाश कर रही है, वैसे में आरसीपी सिंह जी का व्यक्तित्व और आरसीपी सिंह जी का चेहरा बिहार में बहुत तेजी से उभर रहा है। और मैं आपको एक बात तो निश्चित रूप से बताऊंगा कि पार्टियां बनेंगी, पार्टी बनेगा, क्या होगा, राजनीतिक फैसला क्या होगा, ये अलग बात है। लेकिन एक निर्णय और एक संकल्प आरसीपी सिंह ने ले रखा है कि बिहार के सवालों पर, बिहार के विकास के सवालों पर वो एकदम संकल्प के साथ खड़े रहेंगे। रास्ते चाहे जो हो, टारगेट एकदम पक्का है और इसमें बिहार वासियों का पूर्ण सहयोग उनको मिलेगा। आप तो बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री की चाहत रखने वाले नीतीश कुमार और जदयू का राजनीतिक भविष्य क्या है? जदयू देखिए, प्रधानमंत्री का सपना देखना कोई बुरा नहीं है, सबको देखना चाहिए। और सपना तो सपना ही है। सपना में हम कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंग हो जाते हैं, जब नींद खुलती है तो हकीकत समझ में आता है। देखिए सच तो यही है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आप मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है और भी आपके ऊपर कोई अपराध का मुकदमा नहीं है, फलाना ठेकाना, तो क्राइटेरिया तो यही है। बाकी तो देश का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हो ही सकता है। लेकिन सच तो यही है ना कि उसके लिए संख्या बल की आवश्यकता होती है। गणतंत्र में तो संख्या से ना लोकतंत्र चलेगा। तो अब वो तो हास्यास्पद है उनका ये सपना, वो सपना देखते रहे। रही बात जदयू के अस्तित्व का, और जदयू तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया। अच्छा एक चीज आप बताइए हमको, मुख्यमंत्री जी ने खुद मंच से उन्होंने कह दिया, कहते कहते उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं वो कि भाई अब हमको किसी और के लिए काम नहीं करना है, अब हमको इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। अरे भाई ठीक है, आरसीपी सिंह बुरे थे, आरसीपी सिंह को आपने पार्टी से किनारा कर दिया। जितेंद्र नीरज जैसे कर्मठ कार्यकर्ता की जरूरत आपकी पार्टी को नहीं रही, हमको आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, तो आप जिस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के सर माने, तो आपके पार्टी में कोई आदमी नहीं है जिसको आप अपना वारिस बनाइए। तो अस्तित्व की जो सवाल आप कर रहे हैं, तो ये अस्तित्व वाले सवाल को तो मुख्यमंत्री जी ने खुद जवाब दे दिया है कि हमको अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, हमको अब तेजस्वी यादव के लिए काम करना है और तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाना है। तो जब आपको तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, उनके लिए काम करना है, तो जदयू वाले लोग का ढोलक बजाने के लिए आपके साथ रहेगा। तो यहां उदासीनता है। आज जदयू में सांगठनिक चुनाव हो रहा है, आप पता कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं
प्रखंड से लेके जिला स्तर में ये बूथ वोटर लिस्ट निकाल रहा है और रसीद में नाम नंबर चढ़ा चढ़ा के मेंबर बन रहा है। कहीं कोई उत्साह है जी? कहीं कोई मेंबर बनने वाला है? कोई तैयार है? कहीं कोई रुझान नहीं, कहीं कोई आकर्षण नहीं। और आरसीपी सर ने तो कहा है कि ये डूबती हुई जहाज है और किसी भी दिन ये जहाज डूबेगा। और मुख्यमंत्री जी की पूरी तैयारी हो गई है। उनको पार्टी जाए भाड़ में, कोई लेना देना पार्टी वार्टी से उनको नहीं है। वो अब देख लिए हैं कि उनको भाई चचा भतीजा का जो प्रेम हो गया, तब उनको तेजस्वी जी के लिए काम करना है, तो पार्टी कहां उनको चलाना है। किसी भी दिन आप सुन लीजिएगा, जिस तरह से अचानक से मुख्यमंत्री जी के फैसलों को आप सुनते आए हैं, उसी तरह से अचानक से एक दिन आप सो के उठिएगा और आपको सुनिएगा कि जदयू का अस्तित्व बिहार से खत्म हो गया, हम लोग फूल जाके चढ़ा देंगे। एक सवाल और है, बिहार का अगला सीएम कौन, आरसीपी सिंह या चिराग पासवान? बिहार का अगला सीएम कौन, इस सवाल का जवाब हम दे न दें, एक चीज आपको हम बता दें कि बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार नहीं ना, उसके बाद जो बन जाए, जिनमें टैलेंट होगा, जिनको जनता चाहेगी, जिनके पीछे लोगों का विश्वास होगा, वो सीएम बनेंगे। लेकिन एक चीज तो लिख ही लीजिए, नीतीश कुमार की वापसी तय नहीं है। नीतीश कुमार का कहानी क्लोज, कहानी खत्म है, फिनिश, कुछ नहीं है। यानी जदयू आरजेडी में विलय हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। जेडीयू के नेता ही जब आरजेडी में चले गए, सर्वमान्य नेता, एकमात्र नेता, और लगातार अपने गलत फैसलों से पार्टी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, सत्ता के लोभ ने उनको धृतराष्ट्र बना दिया। तो जब गाड़ी चलाने वाला ही गाड़ी को एक्सीडेंट करने के लिए ड्राइवर तैयार हो जाए, तो जब ड्राइवर गाड़ी को गड्ढा में लेके कूदना चाहता है, तो फिर अब उस पार्टी का कहां भविष्य है। जदयू नाम की कोई पार्टी यहां चल रही थी, ये आप आने वाले दिनों में बस अतीत के पन्नों में देखिएगा, जदयू का अस्तित्व यहां नहीं रह जाएगा, खत्म, कहानी खत्म। तो अभी हम बात कर रहे थे जितेंद्र नीरज जी से, इनका कहना है कि जदयू अब बिल्कुल बिहार में खत्म होने के कगार पे है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बिहार में जदयू एकदम विलुप्त हो गया है। तो बने रहे उम्मीद फॉर नेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत कुमार।